साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आज के मंथन में हमारी मूर्खता, सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता। किसी को दोष देने से पहले हम अपनी मूर्खता नहीं देखते हैं। अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल चल रहा है, ठीक है ना। सैनिक, उसको सम्मान भी लिखना नहीं आता है, सम्मान नहीं लिखना आता। सैनिक सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए, उसके पास पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार और वो 3 स्टार जो थे 71 के पहले के, वो स्टार होने चाहिए और 15 लाख ले जाइए आप। तीनों स्टार है उसके कैटेगरी, ठीक है ना। और हाँ, 2022 के अंदर जो DSW ने भेजी है, एक प्रपोजल भेजा था सरकार को, 22 में भेजा, नहीं स्वीकार किया, 24 को भेजा, नहीं स्वीकार किया। वो अगला उठा के CRPF को भी इकट्ठे साथ में कर रहा है। वो 71 में कब लड़ी थी, ये स्टार CRPF के पास में कब आ गया। चलो भाई, अच्छी बात है। और उसको देखने वाले 23,000 आदमी हैं 2 ही दिन के अंदर, ठीक है ना। और हम बोल रहे हैं यार, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ कि ये यूट्यूबर आपको बर्बाद कर देंगे। किसी भी यूट्यूबर का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, क्या उसने अभी तक आपको 1 पैसा भी दिलाया? उसको आपको मैं क्यों नहीं मांग रहा हूँ सब्सक्रिप्शन ना। ये मेरा जो चैनल है ये 2015 में खुला था, ठीक है, 2015 में खुला था। मैं और मेरे सब्सक्राइब बराबर ही है। अगर 275 वीडियो है तो 275 के आसपास वो होंगे, यानी कि एक आध वीडियो पे एक सब्सक्राइबर ने जुड़ लिया होगा, ठीक है ना। क्यों कि अगर मुझे कमाई करनी होती तो मैं खूब अपने लेवल से लोगों को कहता कि भी सब्सक्राइब करो और कैसे भी करके मुझे 1000 तक पहुँचाओ ताकि मैं इसको मोनेटाइज करा दूँ, 4 पैसे मिलेंगे। लेकिन यार आप सोचो, जो चीज़ है ही नहीं और उसको 23,000 आदमी देख रहे हैं, तो फिर मैं ये आपकी बुद्धि को क्या बोलूं। जिसको सम्मान शब्द नहीं लिखना आया, आप तब नहीं समझे कि यार इसको सम्मान वर्ड नहीं लिखना आया, और आगे ये CRPF की जगह CPF लिख रहा है, तो वहां भी आप ये नहीं चौंके कि भाई नहीं यार ये फेक है। और अगर सरकार ये डिक्लेरेशन देती 15 लाख एक आदमी का, तो ये नेशनल मीडिया में ये नहीं आता। सरकार का तो नेशनल मीडिया हर चीज, मतलब छोटी चीज कवर कर रहा है। नहीं कर रहा तो सरकार के दुश्मनों का, जो देश की जनता है, देश के पूर्व सैनिक है, देश के किसान है, देश के जवान है, देश के बेरोजगार है, देश का हर वो भुगत भोगी जो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मैं नहीं मानता कि जो हम 13 में लेके आए थे जिस उम्मीद के साथ में, उस उम्मीद के ऊपर सरकार खरी उतरी हो। और उतरी तो अच्छी बात है, आपको भारत में बहुत डेवलपमेंट मिल गया। लेकिन पिछले 1 महीने की बारिश ने वो 10 साल का 80 to 90% वो पानी के साथ बहा दिया। क्या कर लिया आपने? और आज से 100 साल पहले का जो ब्रिटिश का बनाया हुआ वो अभी भी खड़ा है। तो आप वाला का क्या हुआ? आज कोई सर्वे करे कि पिछले 10 साल के बने हुए कंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के, उनका कितना डेमोलिश हुआ इन पिछले 1 महीने के अंदर। ये सरकार करेगी? क्यों कि वो अपने पेट पे लात कभी नहीं मारेगी, ठीक है ना। अभी बस खतरे में आ गए हैं, हिंदू मरने वाले हैं, हिंदुओं का अंत होने वाला है या मुसलमानों का अंत होने वाला है। 2 IT सेल बना दिए, IT सेल में झूठे एविडेंस, 6 साल पहले के वीडियो और अलग कंट्री के वीडियो इंडिया के बना के करो भाई, करो, बहुत बढ़िया। जिस दिन आनी होगी हिंदू की या मुस्लिम की, अच्छी तरह से आएगी, वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, करिए भाई, मैं जात का बेसिक ब्राह्मण हूँ,
लेकिन ब्राह्मण से पहले मेरे अंदर एक भगवान बैठा हुआ, मालिक बैठा है, अल्लाह ताला बैठा है, जीसस बैठा है, जितने भी भगवान है सब मेरे अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है ना? क्यों? कि वो सब सारे, वो बोलते हैं ना गुरबाणी में, सब निराकार है, मुझे उनका आकार नजर नहीं आता, लेकिन वो बैठे हुए मेरे अंदर। जिस दिन वो यहाँ से छोड़ेंगे, मैं यहाँ से चल पड़ूंगा इस दुनिया से, मेरी पेंशन सब जो है वो हो जाएगी। तो आप कम से कम सोचो। अब यहाँ कोर्ट केस और लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कि बस फ्री में फलाना आदमी लड़ेगा, उस वकील से बात करो। दर्शक दूसरे को बोल रहा है, दूसरे को बोल रहा है, दोनों भी यूट्यूब चलाते हैं। एक बोल रहा है कि जाओ, आपको 1500 के अंदर मैक्सिमम, उतने में आपका केस रजिस्टर हो जाता है। दर्शक उसके जब फोन करता है तो वो बोलता है 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। तो आपके अनाउंसमेंट में उस वकील के उसके बोलने में फ़र्क क्यों भाई? कोई बिल्कुल ही अपना आराम से उसका स्कैन के साथ में सब कुछ नंबर दे रहा है, ये वकील है, ये 10,000 लेगा। अरे मैंने एक चीज़ बोली कि यार, एक लॉ का मतलब कानून होता है, संविधान एक अलग चीज़ है। जब इंटरनल कोई ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है सिर्फ तीनों सेनाओं के लिए, ठीक है ना, जब आप उसका कानून भी अलग बना हुआ है, जब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्टों में जब आते हो तो कोर्ट क्या बोलता है, तुम्हारे सारी की सारी चीज़ें, सेना की जितने भी आर्मी ऑर्डर, एआई, एसआई, ये सब साइड में रखो। सिर्फ आर्मी एक्ट, आर्मी रूल और डीएसआर, 3 चीज़ों का रेफरेंस यहाँ देना, बाकी किसी रेफरेंस नहीं देना, वो रखना अपनी जेब में। अब सेना के बंदों को कैसे अंदर मारा जाए कि उनको बाहर न आने दिया जाए, उसके लिए बनी है एएफटी। जैक ब्रांच के जितने भी रिटायर्ड अपने साहब लोग हैं, जो भी ऑफिसर थे, सारे वो एएफटीओ के अंदर बैठे हैं अपना आराम से जनरलों की अपनी एडम साइड दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बना दिया, और रिटायर्ड जज को भी एक नौकरी मिल गई। और अगर 1-1, 1.5, 2-2 साल का टर्नओवर है तो हर साल पता नहीं कितनों की लगेगी भाई। 2007 में खड़ी हुई थी, 5 में इसका प्रपोजल लेके आए थे केंद्र सरकार में, और 7 में इसको पास करके और एक संसद का कानून बना के और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया कि आप इसको अंदर का अंदर ही अपना करो। अब बाहर का सिविल कोड इनको उंगली नहीं कर सकता, ये भी इनके लॉ में लिखा हुआ है। तो भाई ये जो अंदर करेंगे तो ये सिविल कोड में कैसे लेके जाएंगे? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है यार, क्या एएफटी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अगर नेशनल इंक्रीमेंट का है तो क्या एएफटी के अंदर क्या जरूरी है कि वो इंडिविजुअल को बुलाए हर एक? क्योंकि पैसा कमाना ना, जो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो सरकार को जाएगी। अगर कोई एक आदमी एक संगठन के तहत 1000 आदमी का मुकदमा लेके आ गया तो फिर एक ही मुकदमे की फीस मिलेगी ना उसको, रजिस्ट्रेशन की, वकील को भी इतनी ही मिलेगी। और जो डिटेल हुआ जो अपना डिफेंस काउंसिल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी एक का ही पैसा मिलेगा सरकार से। अब जितने बंदे उसमें इंडिविजुअल लगेंगे, कितनी होगी, उतने वकीलों के केस मिलेंगे, उतने ही फिर सरकार डिफेंस काउंसिल को उतने केसों का पैसा देगी, और जितने पे रजिस्टर्ड होंगे उतने ही रजिस्ट्रेशन के पैसे एएफटी के अकाउंट में जाएगी, डिफेंस के, सरकार की आमदनी होगी। क्यों नहीं समझते हो भाई? और जबकि वो कानून मंत्रालय के अंदर में आता नहीं है, ये मैंने बोल दिया है, फिर आप उसको चैलेंज कहाँ करोगे? जब आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आपको अपने एविडेंस नए बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? फिर या फिर एएफटी का जो क्लाउज है कि आपको जो भी अटॉर्नी जनरल ब्रांच से परमिशन लेके जो आप आगे की तरफ जाइए, ठीक है ना? वो भी कब जाएंगे? जब एएफटी का कोटा फुलफिल हो जाएगा। पहले आप लूट चुके होंगे अच्छी तरह से एएफटी के अंदर, उसके बाद में फिर वो बाहर जाने की इजाज़त देगा, पहले नहीं देगा आपको, ठीक है ना? इसमें भी एक रखा हुआ पोस्ट पेटिशन और प्री पेटिशन एएफटी के अंदर, वो उसका इसके कानून में दिया हुआ है। आप प्री पेटिशन भेज सकते हो अटॉर्नी जनरल को एएफटी में सपोर्ट लेने के लिए, और एएफटी से उब चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो पोस्ट पेटिशन ले सकते हो कि भी वहाँ मुझे नहीं हो रहा है, मुझे परमिशन दो कि मैं आगे जाऊँ, और वो भी 30 दिन के अंदर
केस के फैसले के 30 दिन के अंदर आपको लेना होता है। क्या बताएं भाइयों, पहले जंतर मंतर में लड़ाई, चंदा इकट्ठा हुआ, आज दो पक्ष क्लियर है। एफए बोलता भाई हम आने के लिए तैयार है, हमारा 8 लाख 10 लाख 12 लाख 13 लाख जो भी तुम बोल रहे हो, लो भाई हिसाब किताब, लो हिसाब किताब। भाई अगस्त आ गया है, साहब का जो पंजाब की थी जिसके ऊपर चेक का पैसे का सब आरोप था, वो भी अपना सब कुछ लेके आने के लिए तैयार है। लेकिन जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बाउंड्री उठाया था वो सारे अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड हो गए तो उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई तुम क्यों नहीं आते हो बाहर, आ जाओ ना बाहर, जंतर मंतर पे रख दो एक दिन, ताकि ये सारी क्लैरिटी करके और कम से कम सब मिलके आगे तो बढ़े। आगे कौन बढ़ेगा? जो पहले सैनिकों को आपने अच्छी तरह से रसीदों से भी पैसा लिया, बगैर रसीद भी बहुत पैसा लिया, लेने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन सब याद रखना ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये देने में कंजूस हो रही है, लेने में कंजूस नहीं है ये, ठीक है ना। इसमें जो हमारा बड़े भाई साहब है अमित शाह जी, बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी तक किसी ने होम मिनिस्ट्री को लिखा नहीं है कि ये जो पूर्व सैनिकों के जो संगठन है ये पब्लिक मनी को इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस दिन ये किसी एथेंटिक अथॉरिटी से चला गया, बड़के भैया के पास में, सुपर भैया का नहीं बोल रहा हूं, बड़के भैया के पास में, उसी दिन देखना पब्लिक मनी का लॉ लागू हो जाएगा आपके ऊपर, और आपके पास तो अपने पास में नहीं मिलेगा उसका एक बार भी चार्टर्ड अकाउंट का सिग्नेचर भी उसके अंदर। और आप 10 साल से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, लाओ भाई लाओ 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 लाओ, हिसाब किताब कौन देगा भाई? पब्लिक मनी है वो, पब्लिक मनी पे पब्लिक मनी एक्ट बना हुआ है, कहाँ और कैसे यूज होना है वो लिखा हुआ है। तो जब सरकार की ये नज़र पड़ गई उस दिन ये सारे संगठन, ठीक है ना, सारे आपके जो साइन करने वाले और सब कुछ ही वहाँ लाइन में खड़े होंगे, लाइन में खड़े, याद रखना। क्यों कि मिला तो ढेला नहीं हमारे को, लेकिन पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई। चलो भाई अच्छी बात। और दिलाना किसको है? एक आदमी जिसने बोला कि भी मैं 35 माताओं बहनों की, और वो उसकी वो करते आज वो सारे वीडियो छोड़ कर अभी वो सामाजिक वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। वो सब चिंताएं दूर हो गई उसकी, सबको मिल गया। और वो उसके साथी जितने भी थे, और साल भर क्रेडिट बिल्कुल है, जो बैठे थे वही तो बैठे थे। कौन मांग रहा उनसे? और कौन किसने मांगा था? अगर मसला तूने उठाया था, समझ रहा बात को, इन सैनिकों की बद्दुआएं मत ले, अभी बहुत बाकी है। और जंतर मंत्र पे और हिसाब किताब करो, नहीं करोगे तो वो बद्दुआएं ले डूबेगी। और फिर कानून का डंडा अभी तक क्लोज गया नहीं है, पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे ये बेचारे जा रहे हैं। ये सारी की सारी सरकारें, यूपी ने बोल दिया 10% मैं कोटा दूंगा अग्निवीरों को, राजस्थान ने बोल दिया ये दूंगा, गुजरात ने बोल दिया ये दूंगा, एमपी में बोल दिया ये दूंगा। अरे भाई, जो बाकी जहां तुम्हारे पार्टी की नहीं है वहां तो कोई नहीं दे रहा, उस स्टेट के बंदों का क्या होगा? सोचा आप लोगों ने? भाई देश के सैनिक तो, मैं सीधी बात बोलता हूं, मैंने एक चीज बोली है कि जब मैं दुश्मन के सामने खड़ा हूं तो मुझे पता है कि गोली लग गई तो लगने दो, ठीक है ना। मैं इन्फेंट्री की बात करूं, हम उस नसीब वाले नहीं हैं, हम तो सपोर्टिंग आर्म्स के हैं। लेकिन वो जो होते हैं उनमें वो जज्बा होता है कि मैं एज ए अम्युनिशन टेक्नीशियन हर पोस्ट के ऊपर चढ़ के उनका अम्युनिशन देखता था, पूरी मेरी नौकरी उसमें गई है। उनके जज्बे को तो सलाम है कि उनकी सोच ही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जाने के बाद में हमारी सरकार है जो पूरी ज़िंदगी माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों को देखभाल करेगी, और अगर मैं शहीद होगा तो मेरे बच्चे को मेरा कोटा मिलेगा।
यहाँ एक बॉन्ड के तहत सिग्नेचर करवा के 4 साल के लिए मजदूर लगे बिठा दिए ना। इन मजदूरों को पता है कि इसके बाद में हमारा क्या होना है, ठीक है ना। बस पागल हुए जा रहे हैं। जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओगे वापस और वो 12 लाख से ज़िंदगी निकाल लेना पूरी। और आपको बिल्कुल ही वो गवर्नमेंट है सारी खड़ी है पूरी। आप आओगे तब तक वही गवर्नमेंटें मिलेंगी आपको। सपोज करो आपके आने से पहले वो गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी आ गई, इसने कैंसिल कर दिया, तो क्या करोगे भाई? तो क्या करोगे? जो आज कोटा दे रही है और कल वो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, दूसरी कैंसिल, क्या करोगे? ठीक है ना। केंद्र के मामले में स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर क्यों ओढ़ रही भाई? क्या कारण है? ये आंखों से अंधे हो रखे हैं क्या? मेरी पार्टी है, मैं वोट देता हूं बीजेपी को, मैं वोट देता हूं बीजेपी शब्द बोल के, लेकिन मैं अपना दिमाग, अपना जमीर, अपना मुंह, आंख, कान, ये उसके पास गिरवी नहीं रखता। सही है वो बोलने की हिम्मत रखता हूं, और बाकी पार्टी तो मेरी वही है। हारेगी जीतेगी उसकी नसीब है। सारे देश के वोट मेरे पास थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन सच बोलने की हिम्मत तो रखो ना आप। बिल्कुल वो पट्टी बांध दो, अंधा कानून, ऐसे मत करो, ठीक है ना। सही बोलो। तो वीडियो को मैं आगे लंबा ना करते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कम से कम कोर्टों की लड़ाई हो शुरू हो चुकी है। आपस में ये वीडियो लड़ रहे हैं, ये वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। दोस्तों, अपने दिल और दिमाग से काम लो, और जो कानून पास करता है या गवर्नमेंट को आदेश दे सकता है उस एजेंसी के पास जाओ, जो सीधा गवर्नमेंट को आदेश दे कि ये काम करो। नहीं करोगे तो बाद में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मैं सब पूर्व सैनिकों को बोल रहा हूं, उस एजेंसी को पकड़ो जिस एजेंसी में आपका केस लगे, वहां से ऑर्डर निकले और वो अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, तो आपको अपना अधिकार सही है। नहीं तो यही एफटी चाहे तो एक ही सब्जेक्ट के बजाय नोशनल हो, और चाहे अपना कम्यूट हो, एक ही आदमी के ऊपर ये लीडिंग केस अपना फैसला दे सकती है। जब हर फैसले को वही सेम टाइपिंग कर रहे हैं, नाम नंबर चेंज कर रहे हैं और स्टे 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 दे दिया, अगलों का स्टे तो हो नहीं रहा, कट रहा है, गवर्नमेंट तो नहीं मान रही है, कर लो। और भाई अभी की सरकार का तो कन्फर्म है, जब उसने सीजीआई ने, जब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो संसद के अंदर अपना बिल लाके चेंज कर दिया उसको। मतलब क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? 19 से लेके अभी तक एक पैसा दिया नहीं, जिन्होंने कोर्ट के जीते बैठने, घर के अंदर पता नहीं कितने मर चुके हैं, अभी वो जा चुके हैं, ठीक है ना। एक रिजर्विस्ट बेचारे 3-3 लड़ाइयाँ लड़के, वो लड़ाइयाँ खतरनाक, ठीक है ना, उनको एक सिपाही की पेंशन नहीं मिल रही है, यहाँ 15 लाख दिला रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब साथियों, जय हिंद। पूर्व सैनिकों को मिलेंगे 15 लाख, सेना मुख्यालय ने मांगे नाम, DESW ने जारी किया लेटर। ये स्टूपिड जो भी है, युद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिकों CA, क्या RPF लिखना था, लेकिन CAPF जवानों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जल्द भेजिए। आप सोचिए, ठीक है ना। अब CAPF के जवान 71 के युद्ध लड़े थे क्या? 65 का लड़े थे, 67 का लड़े थे, लेकिन कौन समझाए इनको, ठीक है ना। 23,000 2 दिन में देख चुके हैं हमारे मूर्ख लोग। और जब मैंने इस पूरे वीडियो को देखा, क्योंकि फ़ोटो लगा दी राजनाथ सिंह जी की, प्रधानमंत्री जी की, तीनों सेनाओं के चीफ की, वेरी गुड यार, चालाक तो तुम बहुत अच्छे हो। सैनिक समाचार इंडिया पता नहीं क्या है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि यार तुम इनको सैनिकों को क्यों बुद्धू बना रहा है यार। 71 के बाद में 7-7 साल की नौकरी वालों को, 3-3 मेडलों को लिए हुए, 3-3 लड़ाइयाँ लड़े हुए बंदे, आज अगर हिंदुस्तान में बचे हुए मुश्किल से 5-7 हज़ार रिजर्विस्ट होंगे, उनके लिए OROP के अंदर हम मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम उनको एक सिपाही की पेंशन दे दो यार, पेंशन दे दो।
जब सरकार वो नहीं दे पा रही है तो 15 लाख रुपए दिलाओगे? मान के मेरे बॉस, मान के, मैं मानता हूँ, ठीक है ना, कि भाई DSW ने 22 में चिट्ठी लिखी थी, लिखता रहता, उसका काम ही है ये वेलफेयर। आगे क्या लिखा है उसका? वेलफेयर, ठीक है ना। और उसके अंदर सब्जेक्ट में क्या लिखा है? प्रपोजल। अब सरकार माने ना माने, सरकार की मर्जी है। तुम सारा सीधे नाम भेजो और ये होगा, ये होगा, 15 लाख रुपये मिलेंगे, और जल्दी देखो, जल्दी भेजो, ठीक है ना। तुम्हारे पास आंकड़े हैं कितने बंदों ने नाम भेज दिए? DSW का कोई फ़ोन नंबर है जो इस वीडियो में बताया, जिसे बंदा कंफर्म करे? जब सरकार की वेबसाइट पे जाते हैं इस स्कीम को लेके, तो वेबसाइट के ऊपर ये स्कीम है ही नहीं। सरकार की वेबसाइट पे ये स्कीम है ही नहीं। है तो भेज, भेज मेरे को, भेज मेरे को। मैं क्या बोलूँ यार, मुंह से निकल जाएगा। लेकिन यार कितने लोग तुम कुकरमुत्ते हो गए हो जो यार कम से कम तुम्हें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। डूब मरो चलो मरो पानी के अंदर यार। एक 71 के युद्ध वाले को, जो रिजर्विस्ट को एक पेंशन तो दे नहीं पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 12,000 के आसपास तो दे दो कम से कम, वो नहीं दे पा रहे और तुम 15 लाख दिला रहे हो यार। पहले तो जनता को मिल गए थे 15 लाख, अब इनको मिल जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, लगे रहो बाबू, लगे रहो, क्योंकि अब तुम्हें, तुम्हारा दोष नहीं है, ये 23,000 का दोष है जो 2 दिन में तुम्हें देखने वाले हैं। और सारी मेरी सच्ची आवाज़ को कोई 100 आदमी नहीं देखा, क्योंकि सच बोलता हूँ ना, वो नहीं देखेगा। वो अपने चाचाओं, ताऊओं, बाप, मैं क्या क्या बोलूँ, जो उनका वो बर्दाश्त नहीं होता उनको, ऐसा कैसे बोल दिया यार। थोड़ी शर्म करो यार, आदमी को बहुत गुस्सा आता है। एक रिजर्विस्ट को उसकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, 15 लाख रुपए दिला दोगे? उनके पास में जितने रिजर्विस्ट हैं उनके पास तीनों मेडल है ये, ठीक है ना। बकवास कर रहे हैं यार। साथियों, ये देखो, एक कटु सच्चाई है कि चाहे कोई भी हो, वीडियो डाल देते हैं, वकील का नंबर भी डाल देते हैं, वकील की तरफ इशारा भी कर देते हैं। लेकिन अभी ये एक केस है नॉशनल इंक्रीमेंट का, जो कि बहुत लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, कि जो 30 तारीख को निकलते हैं या 31 दिसंबर को निकलते हैं। और 7th पे कमीशन में इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है कि अगला इंक्रीमेंट 1 तारीख को लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, FT के हज़ारों फैसले हो चुके हैं, लेकिन वो हुए हैं इंडिविजुअल हुए हैं। तो अब इसके अंदर जैसे कि जिसने इशारा किया कि फलाने आदमी से बात करो या फलाने आदमी से बात करो, मैंने वीडियो डाला कि भी उस वकील से बात करो, या दीवान सिंह जी ने बोला कि उस वकील से बात करो, या वीर बहादुर जी ने बोला उस वकील से बात करो। यानी कि वकील की तरफ इशारा कर देते हैं, लेकिन वकील से जब बात करते हैं तो वो 10,000 रुपये फीस डिमांड कर रहा है। अब आप बोल रहे हो कि वो 1,000-1,500 में काम कर देगा, बगैर फीस काम कर देगा। कोई बोलता 2,000 में काम कर देगा, कोई बोलता 5,000 में काम कर देगा। और वकील से, ये दर्शक लिख रहा है, ठीक है ना, ये दर्शक लिख रहा है कि भाई मेरे साथ में ये हो रहा है, तो बहुतों के साथ हो रहा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग है जो, जहाँ तक हो सके, इसको नेशनल इंक्रीमेंट का कोई भी संगठन, मैं बोलूँगा जो भी संगठन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो काम अपने केस डालता है, इसके लिए आप कैसे भी करके एक बार संगठन की तरफ से एक एप्लीकेशन तो डालो, कि हो सकता है कि ये संगठन की तरफ से सुन के और ये सारे सैनिकों को एक ही साथ राहत मिल जाए और ये कोर्ट ऑर्डर बन जाए, कोर्ट ऑर्डर बन जाए। अब कौन करना चाहता है, कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता भाई, मेरी तो इतनी ताकत नहीं। लेकिन मैं, अगर मेरा वीडियो कोई देखे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इंडिविजुअल की बजाय कोई संगठन इसको हाई कोर्ट में लेके जाए और हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को ऑर्डर दिलाए, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए। बस मैं तो एक ही एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे जो भेजे थे गवर्नमेंट ने पहले मेडिकल वालों का, हम मतलब संगठन के हिसाब से गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और सारे बंदे वापस से जो ज्वाइन किया और पूरी नौकरी करके रैंक लेके वापस आया। इसलिए जहाँ
और एएफटी का तो मैं बोलता हूँ ना कि एएफटी इज़ ए नॉट लीगल बॉडी ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। एएफटी एक छोटा सा, मतलब कि मैं तो, मेरी नज़र में, मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं एएफटी को मानता हूँ कि जेसीओ जवान के लिए तो ये ऑप्टिकल है कि सेना से बाहर उसका मुद्दा आए ना कोर्ट के अंदर, बस वो एएफटी के चक्कर काटता रहे, पनिशमेंट हो गए तो काटता रहे, बाकी जो हक लेने हैं, पेंशन आ गए तो भी एएफटी के चक्कर काटते रहे। इसमें सिर्फ जैक ब्रांच के वकील और रिटायर्ड जज और रिटायर्ड है, जो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल या एडमिरल नेवी उस रैंक के समकक्ष, उनको दोबारा अपना 1-2 साल का टर्नओवर मिल जाता है, और इसके सिवाय से एएफटी के अंदर और कुछ नहीं है। न्याय दूर की बात है, 2019 के बाद में अभी तक हजारों फाइनेंस के केस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक पैसा नहीं मिला है। 1% कोई लकी आदमी को मिल गया जिसके वीडियो बना के लोगों ने वाह लूट ली, तो बात अलग है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि एएफटी के केसों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैक ब्रांच ने स्टेट के हाई कोर्टों के अंदर अपोज किया है, जहाँ जहाँ एएफटी जिस स्टेट में जिस कमांड में काम कर रही है। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, सोच समझ के आगे बढ़ो और अपना केस को संगठित उस संगठन को दो जो कम से कम आगे बढ़ के और कॉमनली इसको है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले सके। बाकी मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा संगठन है जो ऑर्डर ले सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। थैंक यू।